तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नायका के बारे में। बेसिकली नायका के साथ प्रॉब्लम क्या है आजकल, नायका का शेयर इतना ज़्यादा फॉल क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा राइज क्यों कर रहा है, इस पे ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटली क्या प्रॉब्लम है स्टॉक में, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है स्टॉक में, और ओवरऑल देखें तो लास्ट एक साल का जो परफॉर्मेंस है नायका का, नायका अपने ऑल टाइम हाई से 56% डाउन है। इसका रीजन क्या है इस पे भी बात करेंगे और हम फिगर आउट करेंगे कि क्या स्टॉक को इस समय लेना चाहिए या नहीं, क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहली चीज जो कि है मैनेजमेंट में इशू। तो मैनेजमेंट में अभी रिसेंटली प्रॉब्लम ये हुआ है कि नायका के सीएफओ अरविंद अग्रवाल ने रिजाइन कर दिया है। जब कोई इतनी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति रिजाइन करता है किसी कंपनी से तो लोगों की क्रेडिबिलिटी उस कंपनी में घट जाती है। सेकेंड बड़ा रीजन नायका के शेयर के फॉल का है उसका लॉक इन पीरियड एक्सपायर होना। सो बेसिकली लॉक इन पीरियड क्या होता है कि जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उससे पहले कुछ स्पेसिफिक लोगों को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को, कुछ खास लोगों को वो शेयर पहले ऑफर किया जाता है, बट उसके साथ एक कंडीशन होती है कि वो शेयर को लॉक इन पीरियड तक बेच नहीं सकते हैं। तो जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो वो अपने शेयर पब्लिकली स्टॉक मार्केट पे उसे बेच सकते हैं। तो अभी रिसेंटली 10 नवंबर को आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, नायका का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है और लॉक इन पीरियड खत्म होते ही बाहर आ गई है मार्केट में नायका के शेयर्स को सेल करने की। इशू ये है कि ऐसा नहीं है कि नायका ने ट्राई नहीं किया, नायका ने बहुत एफर्ट किए, नायका ने इशू किया बोनस, नायका ने काफी सारे एफर्ट्स किए टू मेक द इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड, बट टू बी ऑनेस्ट ये टेक्निक काम नहीं की। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि शायद अब जो इन्वेस्टर हैं, जो मेजॉरिटी और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्हें नायका में उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। और होता क्या है ना, जब कोई एक बहुत मेजॉरिटी शेयर होल्डर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने शेयर्स को सेल करना शुरू करता है ना, तो लोगों के बीच में भी पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि ठीक है अब इसका बुरा टाइम आने वाला है और लोग अपने एंड से भी स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लास्ट का जो 20 दिन का होराइजन लेंगे ना हम, उसमें नायका के शेयर्स में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हुए हैं। जिस दिन स्टॉक स्प्लिट हुआ उस दिन नायका ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिया, एक दिन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 to 20%। बट उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द जो इन्वेस्टर थे, जो लोग प्री इन्वेस्टेड थे, उन लोगों ने धीरे धीरे शेयर्स को स्टॉक मार्केट में डंप करना शुरू कर दिया। इसी वजह से फिर से नायका का शेयर फॉल कर गया। अब आते हैं तीसरे रीजन पे जिस वजह से नायका का शेयर इतना ज्यादा फॉल कर गया। तो जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है नायका का, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। नायका ने आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट जनरेट किया है सितंबर क्वार्टर में, वो सिर्फ 9.9 करोड़ का है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जो नायका का अब तक का बेस्ट रिजल्ट है मार्च 2022 में दिया है जो उन्होंने, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 29% नेगेटिव। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो भी इतने अच्छे नहीं है, जिस वजह से नायका का स्टॉक फॉल कर गया। अब आते हैं चौथे रीजन पे जो कि काइंड ऑफ एक्सटर्नल है, बट वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, फैशन इंडस्ट्री या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर, छोटे छोटे ब्रांड्स आ गए हैं जो कि बहुत अच्छे से खुद को मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं नायका के इस इंडस्ट्री में। और प्रॉब्लम ये है कि कॉस्मेटिक्स में मार्जिन बहुत छोटा है। नायका ने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है, बट फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जब दूसरों का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो एज अ प्लेटफॉर्म आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। इस वजह से भी जो रिजल्ट है वो इम्पैक्ट होगा ही ऑफ कोर्स, कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ही कम है तो आप प्रॉफिट दिखाओगे कैसे बेसिकली। सो ये भी एक रीजन है जिस वजह से नायका का शेयर फॉल कर रहा है। अब आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। सो नायका ने खुद को रीब्रांड करना, रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नायका को पता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कम है, अगर वो दूसरों के प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसका अल्टरनेटिव ये किया है कि नायका ने खुद का एक कॉस्मेटिक रेंज और खुद के प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट किए हैं। क्योंकि इससे एडवांटेज ये होगा कि जब नायका खुद के प्रोडक्ट सेल करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, राइट। तो ये एक चीज है जिसपे काम करना शुरू कर दिया नायका ने, और बहुत सारे ऐसे
कॉस्मेटिक रेंज है जो कि वो खुद लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सके। कुछ एनालिस्ट को नायका में पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि नायका खुद को रीब्रांड रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक एग्जांपल है, एक म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसी के रिसेंटली अच्छी खासी क्वांटिटी में नायका के शेयर खरीदे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें और कुछ एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि नायका विद टाइम प्रॉफिटेबल होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, वो ओवरऑल ग्रो करेगा। तो आई एम नॉट श्योर, बट मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है एट दिस पॉइंट, मुझे नहीं लग रहा है कि नायका इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो। नायका बेसिकली अभी एक क्राइसिस वाले फेज से गुजर रहा है काइंड ऑफ। सीएफओ ने रिजाइन कर दिया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है क्योंकि मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इक्विटी बेच रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट थोड़ा सा रुक जाओ, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट। वो कैसा आता है उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीजें बेटर हुई हैं या चीजें वर्स हो गई हैं। अगर चीजें बेटर हुई हैं तो हम देख सकते हैं इसमें पोजीशन बिल्ड करने का, ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट करंटली मेरे हिसाब से नायका इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। नायका में इन्वेस्ट करना इस समय बहुत रिस्की होगा, इवन दो इट इज ट्रेडिंग क्वाइट लो। अगर इन्वेस्ट करना भी है तो बिल्ड स्मॉल पोजीशन, थोड़ा वेट करो, 10 से 15% का रिटर्न दे सकता है और उसके बाद एग्जिट कर लो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैं इस तरह के वीडियोस इंडिविजुअल स्टॉक पे अब बनाने की कोशिश करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।